आज हम यही कहेंगे कि हमारे दुख का कारण क्या है। हम दुख में सुख ढूंढते हैं, सुख में दुख ढूंढते हैं और हमेशा दुख नहीं हो सकता, कभी सुख ही सुख नहीं हो सकता। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? एक मैं छोटी सी कहानी आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। एक सेठ का घरेलू नौकर लंबे समय उनके पास रहकर उनको सेवा कर रहा था। वह बड़ा ईमानदार था, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखता था, इसलिए सेठ जी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन शाम को जब सेठ जी घर आए तो देखा कि उनकी पुरानी दीवार घड़ी टूटी पड़ी है। उन्होंने नौकर को बुलाकर पूछा, यह घड़ी कैसे टूट गई? नौकर ने कहा, मालिक, मैं साफ सफाई कर रहा था कि घड़ी हाथ से छूट गई और टूट गई। गलती मेरी है, आप मुझे क्षमा करें। सेठ तेज आवाज में बोला, क्षमा मांगने से क्या होता है? घड़ी बरसों से कमरे में लगी थी, कमरे की शोभा थी और तुम्हें पता ही है यह मुझे कितनी प्रिय थी। डांटने के अलावा सेठ जी को और कर भी क्या सकते थे, बहुत भरोसे का नौकर जो था। रात को सेठ जी को नींद आ गई। बार बार घड़ी टूटने की बात मन में उठ जा आती थी। अचानक उनकी निगाह नौकर पर गई। वो खर्राटे ले रहा था। उसने सेठ को और भी दुख हुआ। मालिक के नुकसान का उसे जरा से भी ख्याल नहीं था। सेठ की आकुलता और नौकर की निराकुलता ने उनकी बेचैनी और बढ़ा दी। अगले दिन सेठ ने एक प्रयोग किया। नौकर ने दिन भर काम किया। शाम को सेठ ने उसे बड़े प्यार से बुलाकर और कहा, देखो कल नुकसान हो गया, इससे मेरा मन खिन्न हो गया था, इसी से मैंने तुम्हें डांटा था, पर यह तो कल की बात थी। आज मेरा मन प्रसन्न है। तुम मेरे साथ इतनी दिन से हो, इतना अच्छा काम करते हो। कल ही मेरे मन में आया था कि मुझे तुम्हारी सेवा के लिए कुछ इनाम देना चाहिए। सोचते सोचते मैंने तय किया कि क्यों न यह घड़ी ही तुम्हें दे दी जाए। पर क्या करें, वह तो तुम्हारे हाथ से टूट गई। यदि नहीं टूटती तो आज तुम्हारी होती। यह कहकर सेठ तो उस रात बड़े आनंद से सोया और नौकर सारी रात करवटें बदलता रहा। बार बार उसके मन में एक ही बात आती रही कि अगर घड़ी नहीं टूटती तो वह मुझे मिल जाती। राग ही दुख का कारण है। मेरे साथियों, जहाँ तक होती है, आशा ही जीवन है, लेकिन बहुत ज़्यादा आशा ही, जब आशाएं बुझ जाती हैं तो उसके टूटने से आदमी दुखी हो जाता है। तो हम यही कहेंगे मेरे दोस्तों कि दुख का निवारण, जितनी बड़ी आशा उतना बड़ा दुख। तो आप आशा ज़्यादा मत करो जिससे कि बड़ा दुख होना पड़े, रातों की नींद हराम हो जाए। तो इसको आपको एक प्रेरणा प्रसंग के रूप में आपने देखा, सुना कि कैसे हम दुखी हो जाते हैं आशाओं को लेकर के। आशा जैसे निराशा में बदलती है, दुख बढ़ जाता है। जितनी बड़ी आशा उतना बड़ा दुख का कारण बनती है। तो मेरे साथियों, आपसे निवेदन है कि बहुत ज़्यादा आशाएं मत किया करें जिसके कारण दुख बढ़ता जाए। तो मेरे प्रेरक प्रसंग को आप देखें और आनंद उठावें, ज्ञान प्राप्त करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें। मैं रामत कुमार सिंह, गुड मॉर्निंग, गुड इंडिया।